जब हम गुरुदेव की शरण में होते हैं तो हमारी बुराइयां खुद ब खुद अच्छाइयों में बदलने लगती है और हमें पता तक नहीं चलता। गुरुदेव हमारे जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। आइए जानते हैं कैसे उन्होंने किसी की जीवन की दिशा को ही बदल दिया। मैं एक नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति था। मुझे धर्म में कोई आस्था नहीं थी। मैं शांति कुंज एवं गुरुदेव के नाम को भी नहीं जानता था। मेरा जीवन बहुत ही विचित्र किस्म का था। मैं शराब छोड़कर सभी चीजों का सेवन करता था, मांसाहार भी करता था। एक दिन अचानक एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जो गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता था। उनका नाम वीरेंद्र सिंह था। वो चेन स्मोकर था। एक दिन मैं उसके पास बैठा था। स्मोकिंग की वजह से उनके मुंह में छाले पड़ गए थे, लेकिन मैंने देखा कि उनके दोनों नेत्रों के बीच से प्रकाश निकल रहा है। मैं देखकर आश्चर्य से भर गया। मैंने पूछा, तुम्हारी आंखों से क्या निकल रहा है? तो उसने कहा कि मैं तुमको यहाँ नहीं, बाद में बताऊंगा। बाद में उसने बताया कि मेरे गुरुदेव हैं श्री राम शर्मा आचार्य जी। मैं उनका शिष्य हूँ। उसकी बातों से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे मुझे वो गुरुदेव के बारे में बताने लगा। मुझे मिशन की जानकारी हो गई। वो मुझे प्रत्येक कार्यक्रम में बुलाता था। उस समय मेरे क्षेत्र में आचार्य जी के मिशन का कोई प्रचार नहीं था। 1992 की बात है। शांति कुंज की टोली मेरे क्षेत्र में आई थी। वीरेंद्र सिंह जी बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझसे कहा, भाई साहब, शांति कुंज से लोग आए हैं, कार्यक्रम कराना है, आप सहयोग करें। मैं सहर्ष तैयार हो गया। मैंने जगह आदि की व्यवस्था भी कर दी। कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। जिस दिन पूर्णाहुति थी, टोली में आए भाई लोग बोले, डॉक्टर साहब कुछ दक्षिणा दीजिए। उनकी बातों को सुनकर मैंने सोचा कि ये लोग भी शायद ठगने खाने वाले हैं, पता नहीं क्या मांग रहे हैं। मैंने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो वे बोले, आपके पास बहुत कुछ है, कुछ तो दीजिए। मैंने सोचा शायद उनको पता है कि मेरे पास रुपया पैसा है। तो मैंने कहा, बोलिए क्या चाहिए? तो वे बोले, अपनी कोई बुराई दीजिए। उनकी बातों से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अजीब लोग हैं, दक्षिणा में बुराई लेते हैं। उन्होंने कहा, आप मांस छोड़ दीजिए। मैंने कहा, ये मेरे बस का नहीं है। उन्होंने कहा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप केवल संकल्प लीजिए, आपकी बुराई अपने आप छूट जाएगी। उनने जबरदस्ती मुझे अक्षत पुष्प दे दिए। उसके पश्चात मैंने गायत्री माता को प्रणाम किया, किंतु उनके बगल में गुरुजी माता जी के चित्रों को देखकर मैं बहुत हंसा कि ये कैसे भगवान, ये मेरी क्या बुराई छुड़ाएंगे। मैंने केवल गायत्री माँ को प्रणाम किया, गुरुजी माता जी को प्रणाम भी नहीं किया। सोचा साधारण वेशभूषा में ये मेरे ही जैसे सामान्य व्यक्ति हैं, मुझे बिल्कुल श्रद्धा नहीं हुई। इस प्रकार कार्यक्रम समाप्त हुआ। 15 दिन बीत गए। जाने के बाद मांसाहार की ओर से मेरा मन हटने लगा और धीरे धीरे मेरे सारे दुर्व्यसन दूर हो गए। 1993 के लखनऊ अश्वमेध यज्ञ में मैंने माताजी से दीक्षा ली। 3 महीने का समय दान भी दिया। आज मेरा पूरा परिवार गुरु कार्य में संलग्न है। शताब्दी वर्ष ही मेरा रिटायरमेंट हो चुका है, जबकि मेरा पेंशन, प्रोविडेंट फंड आदि का कार्य बाकी है। लेकिन मैं यहाँ चला आया हूँ क्योंकि मेरे लिए गुरु कार्य से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। गुरु कृपा से मेरे जीवन के सारे दुर्गुण दूर हो गए। मैं एक अच्छा इंसान बन सका।